नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। वहीं एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, हालांकि वे चंदा देने वालों का नाम तक नहीं बता सके। इतना ही नहीं, जांच में यह भी बात सामने आई है कि गैर कानूनी तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एसआईटी ने जो शासन को रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए अलग अलग। देखिए, ये खुलासे ऐसे नहीं हैं जो पहले से जानकारी में नहीं थी। हालांकि ये एग्जैक्ट प्रूफ के साथ बताया गया। ये तो पहले से पता है कि मदरसों में किस तरीके का धंधा चलता है। ये धंधा कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये धंधा पढ़ाई में भी है, ये धर्म का धंधा, और दूसरे तरीके से कन्वर्जन रैकेट, तीसरे तरीके से ये जितने तेजी से मदरसे के साथ साथ मस्जिद और मजार फैल रहा है उसमें भी इन मदरसों की ही भूमिका है। कन्वर्जन रैकेट के लिए पैसे बाहर से मिलते हैं एजुकेशन के नाम पर, और उसको खर्च कहाँ किया जाता है? प्रलोभन देने के लिए, लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के लिए। तो ये धंधे पहले से चल रहे थे। जानकारी शासन को पहले से थी, लेकिन पहले से जानकारी होने के बावजूद क्या किया जाता? सरकार जिसकी रहेगी, और सरकार अगर चाहेगी तभी कार्रवाई करेगी। सरकार तो 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की रही, पहले मायावती की रही, उससे पहले फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। अब ये लोग जो कि राजनीति का आधार ही समझते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, उनके पास रिपोर्ट जाएगी तो क्या उस पर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए एसआईटी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। और इसीलिए जब योगी की सरकार आई उसके बाद इनपुट आना शुरू हुआ। पहले के कुछ अधिकारी भी इस बात के लिए कहे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऐसे काम होते हैं, तो हमें इसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए होगा। अगर सामान्य तरीके से इन लोगों को बंद करेंगे, इन मदरसों पर ताला लगाएंगे, तो फिर हंगामा खड़ा करने के लिए इन लोगों के पास आधार हो जाएगा। ये तो ऐसे कौम है जो हंगामा करने के लिए बहाना ढूंढता है, जिससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी उस पर हंगामा खड़ा करता है। जैसे सीएए के खिलाफ विरोध किया, जिसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये वही कौम है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान, जो कि 1946 में, यानी कि 38-36 के बाद से 46 तक इसलिए बवाल करते रहे कि पाकिस्तान बनाना चाहिए। जिन्ना के साथ हम खड़े हैं, जिन्ना के मुस्लिम लीग को वोट देंगे क्योंकि वो पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। इसको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में तो पाकिस्तान बन नहीं सकता। पाकिस्तान तो बॉर्डर के स्टेट में बनेगा। अगर बंटवारा होगा तो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं बन सकता कि बिहार के 2 जिले पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश के 4 जिले पाकिस्तान में, ये जो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम बहुल जिले हैं वो सारे पाकिस्तान में चले जाते। असम में एक पाकिस्तान होता, बिहार में एक होता, एक तमिलनाडु और केरल में होता। ये तो बेवकूफ से बेवकूफ मुसलमान को भी उत्तर प्रदेश का पता था कि पाकिस्तान बनेगा तो कुछ क्षेत्र निर्धारित हैं जिसकी मांग की जा रही है कि हमें सिंध चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, पंजाब का एक हिस्सा चाहिए, बंगाल का एक हिस्सा चाहिए, और ये सारे मिलाकर पाकिस्तान बनाएंगे। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये पता नहीं था? इसे जानकारी थी। अगर तुमने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, पाकिस्तान के लिए जिन्ना का सपोर्ट किया, पाकिस्तान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करवाए, तो तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए? फिर एक पाकिस्तान बना दिया। उत्तर प्रदेश में भी पाकिस्तान बना हुआ है। जहां जहां मुस्लिम क्लस्टर है वहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं
क्रिकेट मैच अगर भारत पाकिस्तान के साथ हो तो उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट ये लोग करता है। तो जिस तरीके से यहां पर लंबे समय से चल रहा था, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी और योगी के पास ये जानकारी गई कि देखिए सबसे पहले तो जरूरत है ये जो जिहाद का फैक्ट्री बना हुआ है मदरसा, उन लोगों उन पर ताला लगाने की। और उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं कि ये जो मदरसे हैं दो कैटेगरी के हैं, एक मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और दूसरा कुकुरमुत्ते की तरह बना लिया है, 2-4 कमरे लाए और वहां अरब से पेट्रोडॉलर लाया, वहां से पैसे भेजे जा रहे हैं। नाम क्या है कि ये मदरसा चल रहा है, उसके मौलवी है, पैसा खर्च कहां कर रहा है, दूसरे कामों में। और जो कुछ बच्चों को वहां बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, वो गरीब बच्चे होते हैं और उसका माइंड वॉश किया जाता है, माइंड वॉश करके उसे आतंकवादी बनाया जा रहा है। तो ये इनपुट मिली और उसके बाद मदरसों का सर्वे का फैसला लिया गया। सर्वे जब होना शुरू हुआ तो उसमें कॉलम बनाए गए, 10-12 कॉलम थे, जिसमें सामान्य तरीके की जानकारी भी ली गई थी। और सामान्य जानकारी में स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, कितने कमरे हैं, जो पढ़ाने वाला मौलवी मौलाना है वो सारे का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए सही सुविधाएं हैं कि नहीं। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात की जानकारी ली जानी थी वो ये था कि इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, पैसे कहाँ से आते हैं। ये तो बार बार कहता है, देवबंद वाला भी कहता है हम तो सरकार से कोई मदद नहीं लेते, तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों होगी, हमें जैसे चलने देना है चलने दो। तुम एक AK-47 खरीदने के लिए कहोगे कि हम बंदूक खरीद रहे हैं, राइफल खरीद रहे हैं, बम खरीद रहे हैं, सरकार से पैसा लेके थोड़ी खरीद रहे हैं, सरकार क्यों उस पर प्रतिबंध लगाए। हम तो अपने पैसे से बंदूक खरीद रहे हैं, गन खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब सरकार जो कि प्रशासन संभालती है, जिसको देश की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था संभालनी है, वो सिर्फ उन्हीं कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी जो उसके सहायता से चल रहा है, उन कामों में भी इंटरफेयर करने का अधिकार है जिसमें सरकार की सहायता हो या ना हो, सरकार या देश के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है। बात यही है कि देवबंदियों को लगा कि अब तो मदरसे पर ताला लगेगा। अभी तो ये अवैध मदरसों की बात है, ये देवबंद में रजिस्टर्ड मदरसे भी जाएंगे, क्योंकि देवबंद जो NGO के नाम से रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट है, NGO है, और उसने अपने अंदर मदरसे रख रखे हैं जो कि मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, देवबंद के साथ अटैच्ड है। और इसलिए देवबंद के ये मदनी गैंग है जो परेशान था कि अब हमारी बारी आने वाली है। लेकिन खैर वो अगले जो लिस्ट आएगी उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी जो लिस्ट आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी फंडिंग को लेकर, और फंडिंग की बात जब चली तो पता चला इन लोगों के पास जो फंड के सोर्स है वो विजिबल नहीं है, ये दिखाना नहीं चाहता। कुछ मदरसों में तो कहेगा कि हम तो जकात के पैसे से चला रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अपने आप को सबसे पिछड़ा हुआ कौम कहते हो मुसलमान पिछड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी घूम घूम के कह रहा है हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन हुआ और उसके बाद OBC को रिजर्वेशन मिला। तो अब मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि ये बहुत पिछड़ा कौम है, मुसलमान ड्रॉप आउट हो रहे हैं, युवा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भाई तुम मदरसे में पढ़ के नौकरी कहाँ से लोगे। मदरसा में ये जो हिमंता विश्व शर्मा ने सही बात कही थी कि जब हमारे पास अधिकारी लेकर आए कि सर मदरसों में पैसे की ज़रूरत है और 6 महीना 7 महीना से मदरसों का पेमेंट नहीं हुआ वहाँ के टीचर का, बोले मदरसा है क्या, तो मदरसा में पढ़ाई होती है, वहाँ से निकलता क्या है। तो अधिकारियों ने कहा वहाँ से मौलवी मौलाना पैदा होते हैं। बोला भाई मौलवी मौलाना पैदा करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार पैसा देके मौलवी मौलाना पैदा करे, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, सरकार को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मौलवी मौलाना पैदा होगा तो इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो सरकार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर वो देश के लिए नहीं कर सकता तो फिर सरकार उसको पैसा क्यों दे। ये गवर्नमेंट एडेड मदरसे के लिए बात थी। ये सरकारें जो है अखिलेश यादव की नहीं है,
जो मदरसे के शिक्षकों को पेंशन दे, भत्ता दे, स्टाइफन दे, हजारों हजार रुपया पेमेंट दे रहा है, 20-20, 30-30 हजार रुपया पेमेंट, और तैयार क्या कर रहा है? सर, खबर आने के बाद जो मौलाना गैंग है उसमें एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है और उनका ये कहना है कि दूसरे देश से चंदा लेना गलत बात नहीं है, और अगर ये गलत है तो सब पे लागू, किस चीज पे लागू करवाना चाहते हैं? बिल्कुल लागू होना चाहिए। दूसरे देश से चंदा लेना गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको उस सजा तो मिलेगी। और ये मदरसा अकेले नहीं है। अगर इन मूर्ख जाहिल मौलानाओं को पता हो तो ये रिपोर्ट देख ले कि कितने एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है। ये जो सारे एनजीओ गैंग है जो आज मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहा है, वो कौन है जिसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया? एफसीआरए लाइसेंस क्या होता है? जिसके आधार पर विदेशों से पैसे लिए जाते हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है जी। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा, विदेशों से पैसे तुम ले रहे हो तो एक आधार है कि अगर आप विदेश से पैसे ले रहे हो उसको खर्च सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में कर सकते हैं। यानी कि आप डेवलपमेंटल काम कर सकते हो, आप अस्पताल बना सकते हो, आप कुछ ऐसे स्कूल बना सकते हो जिसमें सामान्य जगह पर उसके आसपास स्कूल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल बैठा हुआ है और वहां से अमेरिका से पैसा लेकर आए फिर भी स्कूल खोल दिए। तो तुम क्यों स्कूल खोल रहे हो? इसीलिए खोल रहे हो क्योंकि वहां पर तुम्हें ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, तैयार करना है जो हिंदुस्तान के संस्कृति के खिलाफ हो, यानी कि यूरोपीय मानसिकता के लोग, ऐसे लोग पैदा करना है जो हिंदुस्तान से नफरत करने वाला हो। जैसा कि ये जो ब्रिटिश काल में हुआ करता था, उसने कहा था भाई हिंदुस्तान में जरूरत है ऐसे लोगों की जो ऐसे तो हिंदुस्तानी हो, रंग रूप से हिंदुस्तानी हो, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। तो उसको अंग्रेजी शिक्षा दो, अंग्रेजी संस्कृति में पढ़ाओ बढ़ाओ और अंग्रेजी नौकरी दो, और उसके बाद उसको हिंदुस्तान के खिलाफ एक मोर्चा खुलवाओ। वही स्थिति है। ये जो विदेशों से पैसा किस लिए ले रहे हो, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये तो जानकारी होनी चाहिए। और अगर ले रहे हो तो कहां खर्च कर रहे हो, किससे ले रहे हो, इसका भी तो ब्यौरा देना होता है। तो बिल्कुल, तो वो बात ये है, विदेशों से जब पैसा ले रहे हो तो विदेशों के पैसे की जानकारी तो सोर्स की होगी। ये तो तुम छिपा नहीं सकते कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे कहां से आए, ये हिंदुस्तान से आए या बाहर से आए। लेकिन उसको खर्च, ये नया तरीका अपना लिया कि हम कंस्ट्रक्शन में खर्च किए। कंस्ट्रक्शन किसका? मदरसे का या फिर उसके आसपास में मस्जिदों का। ये जो सऊदी अरब वाले मस्जिद है हिंदुस्तान के अंदर, वो दूर से ही दिखाई पड़ जाता है कि सऊदी अरब के पैसे से बना है। नहीं तो वैसे इलाकों में, यानी कि दिल्ली के जो कि झोपड़ी वाले इलाकों में, जिसके पूरे इलाके के सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी मिला दी जाए, उससे ज्यादा महंगा तो वो एक मस्जिद वहां पर दिखाई पड़ता है। कहां से आ गया वो पैसा? अगर तुम सबसे पिछड़ा कौम हो, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तुम्हारे अंदर, तो हिंदुस्तान के पैसे से तो नहीं बनेगा। तो अगर तुम हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, अगर तुम मदरसे में जिहादी एजेंडा चला रहे हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ तो जांच होगी। तो सोर्सेस नहीं बताया, खर्च नहीं बताया, और वहां का जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो सही तरीके से लागू नहीं करोगे। सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए तुम्हें मदरसा रखने नहीं दिया जाएगा। ये सारी रिपोर्ट सामने आई है और इसीलिए ये 13,000 मदरसों पर ताला लगाने की बात जो हुई है, उससे अब इन लोगों को लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। पहले अवैध मदरसे, उसके बाद जो मदरसे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम लागू होगा। जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं तुम भी मदरसा में वही पढ़ाओ। और फिर तीसरे स्तर पर वहां पर जो टीचर की नियुक्ति होती है, जो मदरसे के टीचर हैं, उन लोगों के क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। और सामान्य टीचर वहां पर जाएंगे ही, क्योंकि जब पाठ्यक्रम बदला जाएगा और जब साइंस की पढ़ाई होगी तो ये मदरसा से निकले हुए आलिम फाजिल तो पढ़ाएगा नहीं,
वो तो पढ़ाने के लिए जनरल टीचर चाहिए। तो इसके बाद एक बैलेंस होगा, अगर मदरसा जो होगा उसके अंदर भी, उसके अंदर सामान्य बच्चे भी जाएंगे, गैर मुस्लिम बच्चे भी जाएंगे, गैर मुस्लिम टीचर भी होगा। तो इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि अगली कार्रवाई जो होने वाली है उन मदरसों में बैलेंस बनाने की, और उसके बाद जब वहां पर बैलेंस होगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं रहेंगे, तो आप कोने में बिठा के कुरान पढ़ाने के नाम पर जिहाद की शिक्षा नहीं दे सकते। वो तो सरकार को सूचना मिल जाएगी, पुलिस को सूचना मिल जाएगी। और इसलिए दहशत इन लोगों के अंदर यही है कि अब न तो हमारे सऊदी अरब वाले दादाजी पैसे भेजेंगे क्योंकि तुम एजेंडा ही उनका फुलफिल नहीं कर रहे हो, और न ही हमारे लिए आगे मदरसा चलाना आसान होगा। तो इसलिए इन लोगों के भीतर डर इस बात का है कि अब धीरे धीरे सारे मदरसे खत्म हो जाएंगे, और जिन लोगों को हम बच्चे को बरगला के आतंकी बनाते थे वो सामान्य स्कूलों में पढ़ने जाएगा तो उसके दिमाग में दिखेगा दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में खुले हुए ऑफिस, जहां वो नौकरी करेगा, वो बंदूक उठाकर आतंकवादी नहीं बनेगा। और समस्या इन लोगों की यही हो रही है कि जो जाहिलता इस्लाम में पैदा कर करके कट्टरपंथ विकसित किए हैं वो खत्म होने वाला है, और इसकी शुरुआत मदरसे से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में चल रहे अवैध मदरसों पर योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद 13,000 अवैध मदरसों में ताला लग जाएगा, क्योंकि जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हो गए हैं। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।